सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर देखते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा शैतानियों की तरफ घूमता रहता है, ठगी करने में लगा रहता है। सात संगत जी, हम ये नहीं सोचते कि हम ज्ञान लेने के बाद भी अक्सर सात संगत जी कई बार ये माइंड में आ जाता है कि हम यदि बुरा कर रहे हैं तो हमें कौन देख रहा है। प्यारी सात संगत जी, हम अक्सर देखते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा भी मान लो हमारे पीछे चल रहा है, 5 साल का 7 साल का बच्चा है और हमें कुछ गलत काम करना है, तब भी हम उससे ओझल हो जाते हैं। यही सोचते हैं कि हमें बच्चा देख रहा है, लेकिन सात संगत जी हमारी नज़र वहाँ तक नहीं जाती। जो हमारे परम पिता परमात्मा हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या ठीक कर रहे हैं। सात संगत जी, हम वहाँ तक नहीं सोच पाते, उस 5 साल के बच्चे से डर जाते हैं, लेकिन इस निराकार से नहीं डरते। प्यारी सात संगत जी, जो कि अंग संग हमारे हमेशा अंदर बाहर साथ रहने वाला है। सात संगत जी, ऐसे ही एक बार की घटना है और सात संगत जी ये सत्य घटना है कि एक महात्मा जी थे। उनका सात संगत जी गांव में, अच्छा गांव था, कस्बे टाइप का, तो उसमें सात संगत जी उनकी एक दुकान हुआ करती थी। लेकिन सात संगत जी गांव में और दुकान ना होने के कारण उस सेठ की सात संगत जी दुकान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। महात्मा जी अब ये सोचते, और सात संगत जी वो ज्ञानवान थे, उन्होंने बाबा जी का फोटो अपनी दुकान पर भी लगाया हुआ था। सात संगत जी और गांव वाले भी यही सोचते। अक्सर सात संगत जी जो शहर में जाना होता सामान लेने के लिए, लेकिन ना जाकर यही सोचते कि ये गांव वाला जो है, इसकी दुकान पर बाबा जी की भी फ़ोटो लगी हुई है, ये तो एक संस्कारी महात्मा है, तो हमें ये अच्छे भाव में ही सौदा देगा और हम क्यों ना इसी से ही लिया करें। प्यारी सात संगत जी, अक्सर गांव वाले उसी से ही लिया करते, लेकिन सात संगत जी उसके मन में इतना छल कपट, ना तो कभी सेवा पे गए और ना ही कभी सत्संग पर गए, सिर्फ एक बाबा जी का फोटो लगाकर ज्ञान लेकर अपने काम धंधों में लगे हुए थे। अब प्यारी सात संगत जी, उनका पैसे में इतना दिमाग घुस चुका था कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो भी उधार, कई बार सात संगत जी अक्सर देखते हैं गाँवों में कि बिल बनवाते रहते हैं, हर महीने हिसाब करते हैं। सात संगत जी, कई लोग ऐसे भी थे उसकी शॉप पर कि हर महीने का हिसाब करते थे। अब सात संगत जी, ना तो उस महात्मा कोई कमी थी, कारोबार बहुत अच्छा, मोटर गाड़ियाँ सब कुछ सात संगत जी, नौकर चाकर, लेकिन सात संगत जी ईमानदारी की नाम की चीज़ नहीं थी। अब वो सात संगत जी जब भी कोई भी महीने का भी हिसाब करते तो उसमें सात संगत जी कई कई एक्स्ट्रा सामान लिख देते, क्योंकि बेईमानी से कूट कूट कर भरे हुए थे प्यारी सात संगत जी, और वो ब्याज पर भी लोगों को पैसे देते। बहुत सारे किसान सात संगत जी ब्याज ना दे पाने के कारण उनसे सात संगत जी एक्स्ट्रा ब्याज भी लेते, ब्याज पर ब्याज लगा देते। प्यारी सात संगत जी, यही रवैया कई सालों तक, काफ़ी समय तक चलता रहा। सात संगत जी जो पैसे ना वापस दे सकते तो उनकी सात संगत जी कहते कि तुम्हारे पास बाइक है, मेरे पास रख जाओ, या फिर तुम्हारे पास कोई फ्रिज है, वो मेरे पास रख जाओ। सात संगत जी इतनी नियति में उनके ये हो गया कि वो उनके घर के सामानों की तरफ भी नज़र डालने लगे कि यदि तुम पैसे नहीं लौटा पा रहे तो मुझे ये अपना सामान दे जाओ। प्यारी सात संगत जी करते करते एक बार सात संगत जी एक शहर से आए हुए महात्मा जी उनकी दुकान पर जा पहुँचे। जब बाबा जी की फ़ोटो देखी तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप कभी सत्संग में नहीं आए, हमने तो आपको कभी सत्संग में नहीं देखा। कहने लगे कि महात्मा जी, सत्संग के लिए किसको फुर्सत है, मैं तो काम में ही इतना बिजी हूँ, और जब सत्संग करूँगा तो मैं कमाऊँगा क्या। आज देखो मेरे पास इतनी दौलत है, इतना बंगले हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने नौकर चाकर हैं, तो मैं पैसा कैसे कमाऊँगा, क्या सत्संग ही करता रह जाऊँगा। सात संगत जी, महात्मा जी ने काफ़ी समझाया
कि अरे पगले, यदि तूने ज्ञान लिया है तो तू ज्ञान की जांच तो कर ले कि बाबा जी क्या समझाते हैं कि हमें नियति के साथ करना है। प्यारी साध संगत जी, जब महात्मा जी वहाँ बैठे थे तो एक साध संगत जी किसान आया और वो उन महात्मा जी के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि भाई मेरे पास अभी 4 दिन के लिए रुक जाओ, मैं पैसे नहीं दे पा रहा। 4 दिन बाद मेरी सैलरी हो आएगी तो मैं आपके पैसे ज़रूर लौटा दूंगा। साध संगत जी, लेकिन उसने कहा कि 4 दिन का भी एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। साध संगत जी, ये सारी बात जो साथ बैठे बाहर से आए हुए महात्मा वो सारी बात सुन रहे थे। प्यारी साध संगत जी, उन महात्मा जी ने उन महात्मा जी को कहा, कहने लगे कि महात्मा जी, वैसे तो आप कहते हो कि मैंने निरंकार का ज्ञान लिया हुआ है, फिर आप 4 दिन की भी मोहलत नहीं दे पा रहे हो और वो आपके आगे कितनी क्षमा याचन कर रहा है, कितना हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, फिर भी आपको 4 दिन की मोहलत तो उसको दे देनी चाहिए, लेकिन आपने तो उसको यही कहा कि 4 दिन का भी ब्याज लगेगा। साध संगत जी वो कहने लगे कि इसमें कोई निरंकार नहीं, इसमें कोई ज्ञान नहीं, ये तो एक हमारा व्यवहार है, हमारा काम है, बिजनेस है। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी ने उनको काफ़ी समझाया कि मानते हैं हम बिजनेस है, हमने खाना भी पीना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपके पास तो सतगुरु की कृपा से सब कुछ है और जो सामने वाला है उसके पास बिल्कुल नहीं है, तभी वो हाथ पैर जोड़ रहा है। यदि उसके पास इतना देने लायक हो तो आपके आगे उसको हाथ न जोड़ने पड़े, लेकिन आप यदि 4 दिन का उससे ब्याज नहीं लोगे तो आपको किस चीज़ की कमी हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी, लेकिन उन महात्मा जी ने, जो शहर से आए हुए महात्मा थे, उनको ही चुप कर दिया। कहने लगे ठीक है, आप अपने सत्संग के साथ जुड़े रहो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। फिर महात्मा जी ने दोबारा समझाने की कोशिश की। कहने लगे कि महात्मा जी, अब भी समय है, हमें संवर जाना चाहिए, हमने आपको अपने मन को इन से कंट्रोल कर लेना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा दिन आएगा कि हम आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, आप इतनी मुसीबत में फंसे होगे लेकिन आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। प्यारी साध संगत जी के फिर भी उसके अंदर घरूर घमंड। कहने लगे कि जब मेरे पास इतना है, गाड़ी है, बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे अब आपत्ति क्या आएगी। जब मेरे पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास कौन सी मुसीबत आएगी। प्यारी साध संगत जी वो नहीं माने। अंत में साध संगत जी वो महात्मा जी हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। कहने लगे कि संत महात्मा जी, आप इस निरंकार से डर कर रहो, मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो साध संगत जी, उन महात्मा जी ने धन निरंकार की और अपने घर को चले गए। साध संगत जी लेकिन उसको के दिमाग में कोई भी बात घर नहीं करी, वो अपना जैसे का तैसे था वैसे का वैसे ही चलता रहा। प्यारी साध संगत जी, कुछ समय के बाद ही, अभी 2-3 महीने ही हुए थे, इतने में साध संगत जी उस गांव में इतनी आंधी तूफान, तेज बारिश। प्यारी साध संगत जी, तूफान इतना तेज कि वहाँ के पेड़ गिरने लगे, जो छप्पर डले हुए थे वो गिरने लगे। यानी कि कहने का मतलब कि आंधी तूफान जोरों शोरों से, जो कि रुकने का ही नाम नहीं ले पा रहे थे। इतने में क्या हुआ साध संगत जी, जहाँ पर उस सेठ का गोदाम था, जहाँ पर लाखों रुपए का माल भरा हुआ था, कहीं चीनी की बोरी तो कहीं दाल की बोरी, चावल की बोरियां, साध संगत जी सारा माल गोदाम से भरा हुआ था। इतने में ही साध संगत जी वहाँ पास में ही बहुत बड़ा पेड़ था। साध संगत जी वो पेड़ इस तरह से गिरा कि उसकी दुकान के ऊपर, जहाँ पर वो गोदाम था, उस पर गिर पड़ा और वो सारी दीवारें चूर चूर होकर नीचे गिर गई। प्यारी साध संगत जी, अब वो महात्मा साध संगत जी खड़ा हुआ देख रहा है। नौकर चाकर जो भी थे साध संगत जी सारे आ गए, लेकिन साध संगत जी तूफान इतना भयानक कि ना तो सामान निकाल पा रहे हैं और ना ही बारिश को रोक पा रहे हैं। इधर बारिश की साध संगत जी और इधर आंधी तूफान। अब साध संगत जी और महात्मा जी खड़े खड़े यही देख रहे हैं कि मान लो इसमें कोई और हमारी मदद कर देता तो हमारा माल शायद कुछ बच पाता, लेकिन अब हम 10-12 बंदे हम कितना काम कर लेंगे, कितना संभाल लेंगे और कितनी बोरियां उठा लेंगे।
यदि हम चीनी को उठाते हैं तो चावल की भीग रही हैं, चावलों की उठा रहे हैं तो दालों की भीग रही हैं, मसाले भीग रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, सारा ही तहस नहस होता जा रहा है। इतने में ही साध संगत जी, जो वो पास में ही महात्मा जी जा रहे थे उस आंधी तूफान से, साध संगत जी अचानक से उनकी गाड़ी आकर रुकी और कहने लगे, महात्मा जी ये क्या हो रहा है। कहने लगे कि मैं क्या करूं, अब ये सतगुरु जो चाहे वो ही करेगा। प्यारी साध संगत जी, निरंकार की मर्जी है, अब निरंकार को इसको कौन रोक सकता है। प्यारी साध संगत जी, महात्मा जी कहने लगे कि किसी की हेल्प तो ले लो। कहने लगे कि मैंने तो किसी के साथ इतने जुर्म कर रखे हैं, मेरी मदद काम करने कौन करने आएगा। इतने में ही साध संगत जी, जो महात्मा जी आए थे गाड़ी से, उन्होंने साध संगत जी एक दो आवाज़ लगाई तो इतने में ही साध संगत जी एक दूसरे को आवाज़ लगाते लगाते वहाँ सारा ही साध संगत जी गांव एकत्रित हो गया। और उस साध संगत जी महात्मा जी का कुछ भी, जो भी साध संगत जी सारा तो नहीं बच पाया, लेकिन साध संगत जी कुछ हद तक माल को बचा लिया गया, ट्रकों में लोड किया गया और घरों में भेजा गया। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही महात्मा जी कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि थोड़ा सा संवर लो, इस सतगुरु से डर कर रहो। साध संगत जी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज क्या है कि आज आपके कहने से कोई नहीं आया आपको बचाने के लिए, लेकिन सतगुरु की तरफ से एक आवाज़ गई तो सारे ही गांव इकट्ठा हो गया है। आओ प्यारी साध संगत जी, हमें यही सतगुरु की सिखलाई मिली है कि हमें नियति से काम करना है, हमें सतगुरु से डरना है, निरंकार से डरना है। इतना ना करें साध संगत जी, जो कि सामने वाला भी हमारे सामने उसको पश्चाताप के आंसू पर बरसाने पड़े या रो रो कर कहना पड़े। प्यारी साध संगत जी, हमें किसी के आंसू नहीं देखने। साध संगत, जितना भी हो सके हमें किसी की सेवा करनी है, हमें जितना भी हो सके हमें तिल फुल सेवा करनी है, सिमरन करना है। प्यारी साध संगत जी, यही महात्मा जी ने पश्चाताप किया और सतगुरु की सेवा करने लगे और सत्संग में भी जाने लगे। आओ प्यारी साध संगत जी, हमें भी यही सद्बुद्धि मिले, हमें भी यही आदर करना आ जाए, सत्कार करना आ जाए और साध संगत जी सतगुरु के साथ जुड़कर हमें अपना सेवा सिमरन सत्संग करना आ जाए। यही प्यारी साध संगत जी दासी की भी मांग है कि दासी की भी प्यारी साध संगत जी कहीं भी नियत ना बिगड़े, दासी भी अपने असूल कर्मों पर चलती रहे। जो जो बाबा जी की सिखलाई है उन्हीं पर ही कदम से कदम मिला पाए। साध संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर साध संगत जी क्षमा कर देना और साध संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।